मैं आज आप लोगों को एक ऐसे बैताल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में ना तो कभी आप सभी ने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। यह घटना है कीनिया नामक देश के नैरोबी शहर की, जहां एक कातिल बैताल था। वो गांव की तरफ हवा में उड़ते हुए आता और चक्रवात तूफान का रूप बनाकर गांव के गांव निगल जाता था। कभी वो चक्रवात तूफान का रूप बना लेता तो कभी बहुत बड़ा बैताल का रूप बना लेता, लेकिन जब शहर की तरफ जाता तो वो बैताल विशाल काय राक्षस के रूप में आ जाता। रूप बदलने की क्षमता के कारण वो पहचान में नहीं आता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भयावने रूप में प्रकट होता। और दूसरी तरफ कीनिया में दैवी शक्तियों से भरा एक अद्भुत इंसान रहता था जो हमेशा ही कीनिया के लोगों की रक्षा करता था। कीनिया के लोग जब भी संकट में पड़ते तो वो लोग उस अद्भुत इंसान को ओ माय गॉड कहकर पुकारते। वो लोगों के बीच आकर उनके कष्टों को दूर करता था। और बैताल भी उसी अद्भुत इंसान की खोज में कीनिया के नैरोबी शहर को बर्बाद कर रहा था। बैताल जानता था कि वो कीनिया को बर्बाद करेगा और खूब कहर बरपाएगा, तब जाकर वो अद्भुत इंसान उसके सामने आएगा। और उसके सामने आते ही वो उसे मारकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि उस अद्भुत इंसान की शक्तियां भी उसके मरने के बाद बैताल के अंदर समा जाएंगी और वो दुनिया का सबसे ताकतवर बैताल बन जाएगा। और यही सोचकर वो बैताल कीनिया पर कहर बरपाता जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमें इस बैताल से बचाओ। ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। शहर के लोगों को ओ माय गॉड कहकर अद्भुत इंसान को पुकारता देख बैताल खुश हो जाता है। जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ उस अद्भुत इंसान को। मैं जल्दी से जल्दी उसे मारकर इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। कीनिया के लोगों के पुकारते ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। आंधी और तूफान की वजह से पेड़ उखड़ उखड़ कर इधर उधर बिखरने लगते हैं और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। और अंधेरे को चीरते हुए वो अद्भुत इंसान प्रकट होता है। और अद्भुत इंसान के प्रकट होते ही कीनिया के लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लोगों की जय जयकार सुनकर बैताल समझ जाता है कि अब अद्भुत इंसान आ गया है। अच्छा, तो आ गए तुम। आओ आओ आओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। देखो भाई, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम एक अच्छे बैताल बन जाओ और अच्छे बैताल बनकर इंसानों की मदद करो। देखो, मेरी बात सुनो पहले। मेरी बैताल परंपरा में हम किसी इंसान की मदद नहीं करते, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाते हैं। और मैं अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकता। मैं तो तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलने के बाद अद्भुत इंसान और बैताल में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। और थोड़ी लड़ाई के बाद बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर गिरा देता है और खुश हो जाता है। अद्भुत इंसान तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों में फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अद्भुत इंसान, तुम अब नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया पर राज करूंगा। बैताल, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां का रक्षक हूं और लोगों की रक्षा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद फिर दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बैताल एक ही झटके में अद्भुत इंसान को लेकर आकाश में उड़ जाता है और आकाश में जाकर दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। अद्भुत इंसान, अब बहुत हुआ। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं अपने जीते जी इस दुनिया पर तुमको राज करने नहीं दूंगा, तो तुम्हें मारने के बाद राज करूंगा। इतना कहकर बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर जोर से पटक देता है, तो जिसे देखकर कीनिया के लोगों में हाहाकार मच जाता है। हे ईश्वर, इस अद्भुत इंसान की रक्षा कीजिए, नहीं तो आज ये बैताल हम सबको मार देगा। चलो भाई, हम सब मिलकर ओ माय गॉड बोलते हैं, हो सकता है ये अद्भुत इंसान उठ जाए। तुम सब कितना भी ओ माय गॉड बोल लो, मगर ये नहीं उठेगा, ये मर चुका है। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। इतना कहकर बैताल हंसते हंसते पीछे की तरफ मुड़ जाता है, और तभी अद्भुत इंसान उठता है और बैताल के सिर पर जोर से मारता है। सिर पर जोर की चोट लगते ही बैताल जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बैताल अपने आप को संभालते हुए उठता है और बुरी शक्तियों का आह्वान करता है। बुरी शक्तियों के आने के बाद बैताल उठ जाता है और शहर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। चारों तरफ बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और इंसानों पर जुल्म ढाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान आंसू बहा रहा होता है। अद्भुत इंसान को आंसू बहाते हुए देखकर बैताल का बड़ा भाई अद्भुत इंसान के सामने आता है। हे अद्भुत इंसान, दुर्भाग्य से शहर को तबाह करने वाला बैताल मेरा छोटा भाई है। हमारी और तुम्हारी सम्मिलित शक्तियां ही उसको मार सकती हैं। अकेले मारना हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं उसे बुरा कर्म छोड़ने के लिए बार बार समझाता हूं, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मानता। सारे बैताल उससे तंग आ चुके हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हो सकता है बहला फुसला कर तुम हमें बंदी बना लो और मैं सदा सदा के लिए तुम लोगों का गुलाम बन जाऊं। नहीं मेरे मित्र, ये लो, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं। इस तरह बैताल का बड़ा भाई अपनी सारी शक्तियां अद्भुत इंसान को दे देता है। बैताल से शक्तियां पाकर अद्भुत इंसान बैतालों के नगर में प्रवेश करता है। जैसे ही वो बैताल की नगरी में प्रवेश करता है, सारे बैताल उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं। आज से आप हमारे नए राजा हो। इंसानों की तरह तुम हम लोगों की भी मदद करो। शहर को नष्ट करने वाला खूनी बैताल जब भी हम लोगों के बीच आता है, खूब सताता है और बोलता है कि तुम इंसानों को मारने में मेरी मदद करो, नहीं तो तुम लोगों को भी मैं मार दूंगा। अद्भुत इंसान बैतालों की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। सभी बैताल अद्भुत इंसान की जय जयकार करने लगते हैं। बैतालों की शोर खूनी बैताल के कान तक पहुंचती है, तो वो शहर से प्रस्थान कर जाता है और अपने घर की तरफ आने लगता है और रास्ते में सोचता है, आज जरूर कुछ न कुछ बात है, नहीं तो ये बैताल कभी भी इस तरह शोर नहीं मचाते, हमेशा मुझसे डर के दुबकते रहते हैं। बैताल जब अपने नगर पहुंचता है तो देखता है कि वो अद्भुत इंसान बैतालों के राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और बैताल उसके इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा देखकर खूनी बैताल बहुत क्रोधित होता है। तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया। यहाँ कोई बैताल वैताल नहीं, ये तो सब मेरा माया जाल है। इतना कहते ही सभी बैताल गायब हो जाते हैं। अब अद्भुत इंसान के सामने सिर्फ खूनी बैताल खड़ा है। तुम फंस गए ना मेरी माया जाल के चक्कर में। मैं तो तुम्हारा महल घूमना चाहता था, मैं किसी माया वाया में नहीं फंसा हूं। मैं तुम्हारी मौत की घड़ी देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे इस महल में आया हूं। ऐसा कहकर अद्भुत इंसान उस बैताल को मार देता है। बैताल जैसे ही मरता है, उसके शरीर से उसके जैसे दो और बैताल पैदा हो जाते हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान सोच में पड़ जाता है। अरे घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम दोनों तो तुम्हारे गुलाम हैं मेरे आका। देखो, इस दुष्ट बैताल के शरीर से तुमने हम दोनों को मुक्त कर दिया है। हम दोनों को बस में करके ये दुष्ट बैताल हमसे हमेशा ही गलत कार्य करवाता था। इसके बस में रहने के चलते हम दोनों विवश थे। ना चाहते हुए भी इसके आदेश का पालन हमको करना पड़ता था, लेकिन अब
हम साथ साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये दोनों बैतालों की बात सुनकर अद्भुत इंसान बहुत खुश हो जाता है और तीनों मिलकर कीनिया देश की सुरक्षा करने लगते हैं।